बिहार में जल्द ही लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इस बात की आधिकारिक घोषणा हाल ही में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की गई। राजधानी पटना के बिहार विधान परिषद सभागार में और बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन वेलफेयर फाउंडेशन और बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय लाइब्रेरी सम्मेलन, पुस्तक विमोचन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर और विधान परिषद सदस्य संजीव कुमार सिंह समेत कई दिग्गज हस्तियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालयों की स्थिति को सुधारने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द गति दी जाएगी। सरकार के इस कदम से लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे योग्य अभ्यर्थियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस कार्यक्रम की मुख्य बाइट की ओर, जहां इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। ये लाइब्रेरी में आपको पूरा उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा देखने के लिए, या आप बस फिजिकली आंख से देख रहे हो आपको क्या है, किताब चुनो, निकालो, रेफरेंसेस देखे, कुछ पन्ने उसके पलटे, उसका मजा कुछ और ही मजा है। कागज और उंगली का जो मिलाप है ना, उसका कुछ मजा ही और है। ये लाइब्रेरियन सब जानते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि मुझे पहचान है आपके साइंस की, और इसलिए आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिमाग में, मेरी निगाह में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक साइंस है, ये एक फील्ड है जिसके जरिए ज्ञान विद्या पूरी सोसाइटी में, समाज में बहुत हद तक बढ़ सकती है, और इस पर हमने बहुत कम फोकस किया है। मैंने पिछले 4 महीने 5 महीने जब से मैं यहाँ आया हूँ, तब से लाइब्रेरी के बारे में चंद एक दफे मैंने बात की है, और मुझे हर दफे यही कंप्लेंट मिली है कि सर बिहार में लाइब्रेरी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। तो चेयरमैन साहब जब अभी कहते हैं कि एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ होनी चाहिए, बेशक दुनिया की सबसे बढ़िया लाइब्रेरी में जो मैंने देखी है वो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया के अंदर एक महान लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, अल-अहराम लाइब्रेरी। पता नहीं उसमें कम से कम 8 या 10 फ्लोर होंगे अलग अलग, जहां जिस कोने में देखो वहां किताबें। और ये ई लाइब्रेरी तब से आ चुकी थी, तब भी मगर किताबें हैं वहां। तो हमें एक जरिया ढूंढना पड़ेगा ई लाइब्रेरी और फिजिकल लाइब्रेरी का मिलाप करना, दोनों को साथ रखना। ई लाइब्रेरी भी बहुत ज्ञान वाली चीज है, मगर फिजिकल लाइब्रेरी भी है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि फिजिकल लाइब्रेरी को हम हटा देंगे और ई लाइब्रेरी को सिर्फ कायम रखेंगे। हम लोग यहाँ पर जब 1916 में 1912 में जब हम यहाँ पर बने थे सभापति बिहार विधान परिषद, तो उस समय हमारे यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और बीच में कुछ गैप हुआ, तो दूसरे लोग आए यहाँ पर, तो यहाँ से लाइब्रेरी मर्ज कर गई, विधानमंडल की लाइब्रेरी हो गई। तो यहाँ से लोग जाने में अब वहाँ जाते नहीं है, पढ़ने नहीं जाते, अभिरुचि कम हो गई। जैसा कि संजय टाइगर जी ने कहा और संजीव जी ने कहा कि अब ई लाइब्रेरी और टेलीफोन के माध्यम से जो हम लोग का मोबाइल है उसके माध्यम से हम लोग कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन वो शिक्षा पूर्ण शिक्षा नहीं है। लाइब्रेरी के एक अपना महत्व है, और बचपन से हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे वहाँ भी लाइब्रेरी हुआ करती थी। अब उसको पढ़ के जो चीज़ रेफरेंस में जो होता था, और ये मुझे याद है जब हम लोग BIT सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ एटॉमिक एनर्जी पर पूरे कॉलेज में एक ही किताब थी, उसको बारी बारी से लोग पढ़ते थे, और हम लोग का विभाग में वो एक स्पेशल सब्जेक्ट था, लेकिन किताब नहीं थी। लाइब्रेरी में एक ही किताब थी,
लेकिन उसी पर हम लोग जा के समय निकाल के पढ़ते थे और एग्जामिनेशन में हम लोग देते थे तो पूरी जानकारी के साथ नहीं जाते थे, क्लास होता था। लेकिन आज के युग में, और हमें तो खुशी है कि इस हॉल में जितने लोग हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लाइब्रेरी का कोर्स तो किए हैं लेकिन आज तक इन्हें उससे नौकरी अच्छी नहीं मिली और रोज इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के चलते नवयुवक वर्ग में एक असंतोष भी फैल रहा है कि आज हम नौकरी देंगे, कल नौकरी देंगे। अब नारा में विश्वास किसी नवयुवक को नहीं है। ये नारा नहीं चाहते, नौकरी चाहते हैं और नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो ये अशांति फैल जाएगी। इसलिए हमारे जो भी कर्ता धर्ता है, जो भी सरकार चलाने वाले हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा। पहले आपको कुछ शोध करना हो, कुछ तथ्य इकट्ठा करना हो, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज की जानकारी लेनी हो तो पुस्तकालयों के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और डॉक्टर संजीव सिंह जी कह रहे थे कि अब ई लाइब्रेरी का जमाना आ गया, तो लाइब्रेरी बनने चाहिए, आधुनिक बनने चाहिए। मुझे याद है जब मैं पंचदश विधानसभा का सदस्य बनकर आया था तो तब छोटी लाइब्रेरी हुआ करती थी, आज तो बड़ा लाइब्रेरी है बिहार विधानसभा में। तो हम लोग को डिबेट करना होता था तो लाइब्रेरी में दौड़े दौड़े जाते थे, वहाँ कुछ पेपर कटिंग्स मिलता था। कुछ पहले के माननीय सदस्यों ने, कर्पूरी जी हों, बाकी लोग हों, उन्होंने विभिन्न विषयों पर जो अपना डिबेट किया था उसका संकलन एकत्रित करते थे, तब जाकर के हम लोग कुछ सामग्री इकट्ठा कर पाते थे।